आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। हमारे जो 1857 की क्रांति थी, जो हमारा जैसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे इसके समय, इस 1857 के समय जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो पहले से पहले जानेंगे कि उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बारे में जानेंगे। 1857 के क्रांति के समय, जब 1857 का क्रांति हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। कौन थे? पॉमस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना था। विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल था, जो विद्रोह को दबाने की कोशिश किया। इस समय विद्रोह का प्रतीक किसे जाता? कमल और रोटी को। अब जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप के बारे में। हमारे जो वैज्ञानिक थे स्वतंत्रता संग्राम पे अनेक तर्क दिए। किसी ने कहा कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, किसी ने कहा सैनिक विद्रोह है। बहुत सारे अंग्रेज वैज्ञानिक या बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके पर बहुत सारे तर्क रखे, इसका बहुत सारे स्वरूप भी इसका रखे। जानेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में किसने बोला? डिज़रायली ने बोला। डिज़रायली ने किसको कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। सैनिक विद्रोह के बारे में बोला सीले एंड लॉरेंस। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। इसे 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर ने कहा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह हिंदू मुस्लिम संयंत्र, इसने कहा जेम्स ऑटम्स ने। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, किसने कहा? रीज। सभ्यता और बर्बरता, टी.आर. होम्स। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, इसे किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। ना तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इस 1857 पे अनेक स्वरूप दिए, अनेक तर्क दिए। अब हम जानेंगे 1857 का जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसमें 5 तरह के कारण थे। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण, सामाजिक या धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण किसे कहते हैं? डलहौजी की हड़प नीति। उस समय डलहौजी की हड़प नीति चली। उस समय अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया था उन्होंने ब्रिटेन में। इस कारण ये राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह होने का। आर्थिक कारण में देखेंगे, कर की वृद्धि कर दिया। जो हमारा भारत का जो सामान निर्यात होता था, उस पर कर ज़्यादा मात्रा में लगा दी। इस कारण से यहाँ पे व्यापार बंद हो गया। फिर उद्योगों का पतन धीरे धीरे होने लगा इसी वजह से। फिर कृषि उद्योग भी, कृषि जो उद्योग के हिसाब से, व्यापारिक हिसाब से काम करने लगा। फिर इसे अकाल पड़ा, इससे ग्रामीण जनता पूरी तरह से दुखी हो गए थे। इसी कारण 1857 का ये आर्थिक कारण था। अब जानेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। रूढ़िवादी, माने यहाँ बहुत सारे ऐसे अंग्रेज लोग आए, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, वो आए सती प्रथा के विरोध में आए थे। कोई आए लॉर्ड कैनिंग, बहुत सारे ऐसे जब गवर्नर जनरल आए जो यहाँ आके यहाँ के परंपराओं को चेंज करना चाहते थे। इससे हमारे भारतीय बहुत दुखी थे। फिर 1813 में चार्टर एक्ट में ईसाइयों का प्रवेश भारत में शुरू कर दिया था, जिससे ईसाई प्रचार प्रसार करके ज़बरदस्ती ईसाई धर्म थोपना चाहते थे हमारे भारतीयों पर। यह भी एक धार्मिक कारण था, एक सामाजिक कारण था। अब हम जानेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारण में देखेंगे 5/1, 5:1 मीन्स 5 में 1 सिर्फ ब्रिटेन रहते थे, 5 में 4 सैनिक सिर्फ हमारा भारतीय को रखते थे और 1 सिर्फ ब्रिटेन को रखते थे। यहाँ सैनिक में भेदभाव देखा जाता था। फिर 1854 में अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया। फिर 1856 में सैनिक के साथ भेदभाव होना शुरू कर दिया। यही एक हमारा सैनिक कारण था। अब जानेंगे तत्कालिक कारण, जो हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसमें तत्कालिक कारण चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, ये हम सब लोग जानते हैं कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग पर बैन लगा दिया गया। इसी कारण विद्रोह छिड़ गया। दिसंबर 1856 में ये एनफील्ड राइफल लाया गया
और जनवरी 1857 में पता चला है कि ये शुगर और गाय के चर्बी से बना है। तभी इस जनवरी में इसी वजह से मुस्लिम और हिंदुओं में के परंपराओं पर ठेस पहुंचा और दोनों एक दूसरे से लड़ बैठे, जिस कारण से इस राइफल को बंद करने के लिए कहा गया, जैसे उत्तर भारत में विद्रोह फूट पड़ा। यही हमारे जो 1857 का तत्कालिक कारण था। हम लोग आज कारण जाने, कल हम अगले इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो सपोर्ट कीजिएगा।